Hello दोस्तों, so this is your Dr. Himanshu Sharma and I've cleared my FMG in my first attempt with 177 marks, and today we are going to discuss that how you should manage yourself in the last 1 month of the FMG preparation. So basically मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जो भी चीज़ मैंने की है आप उनको फॉलो करो, क्योंकि यूट्यूब पे आपने 50 वीडियो देखे होंगे। आपके हर टीचर आता है, हर टीचर आपको अलग अलग चीज़ें बता के जाता है, बट ऐसा नहीं हो पाता कि हाँ भाई हम तो सारी चीज़ों को फॉलो कर पाएँ। लेकिन हाँ एक ये चीज़ है कि हाँ कुछ ना कुछ, जैसे जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो लोग अपने इंटरव्यूज़ वगैरह देते हैं, तो हम उनमें से कुछ चीज़ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि मतलब व्हाट शुड वी डू एट द लास्ट टाइम। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी तरीके से अपना शेड्यूल पूरी तरीके से चेंज कर दो जैसे मैंने किया, फिर जैसे किसी और ने किया, फिर इवन कोई टीचर आके बोल रहा है आपको कि भाई हम तो पूरा अपना शेड्यूल ही उसके हिसाब से कर देंगे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं हम लोगों में से और आप में से भी 90-95% लोग हम सब ने FMG दे चुके हैं हम लोग एक बार। लेकिन क्या है, तो ज़्यादातर लोगों को पता होती हैं चीज़ें कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन फिर भी मैं समझ सकता हूँ उस चीज़ को कि जिस बंदे का सिलेक्शन नहीं हुआ है उसके मन में हज़ारों डाउट्स आते हैं कि यार जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया उन्होंने क्या किया होगा। वो जो बंद कमरा था उसमें उन्होंने किस तरीके से क्या स्ट्रेटेजी रखी थी, क्या उन्होंने वो अपने लाइब्रेरी में करते थे, क्या पढ़ते थे। ये एक डाउट रहता है कि अगर आप उस एग्ज़ाम को नहीं निकाल, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, डजेंट मैटर FMG, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, जो बंदा निकल जाता है और जो बंदा रह जाता है, एक कहीं ना कहीं उसके माइंड में एक बैरियर सा क्रिएट हो जाता है कि यार फलाने बंदे का तो हो गया, मेरा नहीं हुआ। हो सकता है मैं कुछ गलतियाँ कर रहा हूँ, हो सकता है शायद उसने नहीं की हूँ। तो इन चीज़ों को हम आज बैठ के डिस्कस करें। क्यों? क्योंकि 5-6 महीने पहले मैं भी सेम पोजीशन पे था, एंड आई डोंट नो हाउ टू मेक यू बिलीव कि भाई मैं क्या सोच रहा था क्या नहीं था। इवन मेरे रूम पे कुछ लोग आते थे जिन लोगों का FMG क्लियर हो गया था, जो लोग इंटर्नशिप कर रहे थे, तो वो जब लोग आते थे तो मेरा माइंड उनको एक अलग तरीके से देखता था कि यार कहीं न कहीं एक बैरियर है, ये बंदा इंटर्नशिप कर रहा है, मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ और पता नहीं होगा या फिर नहीं होगा। होता है वो एक माइंड में एक परसेप्शन अपना माइंड बना ही लेता हो। तो आज से आपके एग्ज़ाम को फिक्स 1 महीना बचा है। 28th ऑफ जून को आपका एग्ज़ाम है। तो वो फर्स्ट थिंग जो हमको करनी है, फर्स्ट थिंग जो हमको करनी है वो ये है कि हमको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि क्या नाम है, कुछ बैरियर है या फिर कुछ डिफरेंस है। मैं मान रहा हूँ माइंड है अपना, ह्यूमन टेंडेंसी है, चीज़ें आएंगी आपके दिमाग में, 100 बार आएंगी चीज़ें, बट आपको कोशिश करते रहना है कि वो चीज़ें नहीं आए। आती हैं फिर भी, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि वो चीज़ें नहीं आए। पहले तो बात, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए आपके माइंड में। ठीक है, उस आपके दोस्त ने अटेम्प्ट दे लिया, उसकी किस्मत अच्छी थी या फिर जो भी था, किस्मत मेहनत आपने भी की थी। और अगर उन सब चीज़ों के बाद भी अगर रहा था आपका लास्ट टाइम एग्ज़ाम, तो आई वुड से कि आज से भाई मंदिर जाना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि आपको पता है नेगेटिव मार्किंग है नहीं इस एग्ज़ाम में, तो कहीं न कहीं इसमें किस्मत का भी काफ़ी बड़ा रोल है, जो मैं मानता हूँ। तो लास्ट 1 मंथ में मैंने क्या किया था, अब उस चीज़ पे आते हैं। लास्ट 1 मंथ में अब आपको थोड़ा-थोड़ा सा क्या होगा, डर लगना शुरू हो गया होगा, क्योंकि अभी कोचिंग मोस्ट ऑफ द टाइम इस टाइम पे ख़त्म हो जाती है। अगर आप कोई कोचिंग वगैरह कर रहे हो या फिर आप ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो, तो आपकी वीडियोज़ वगैरह आपका सारा सिलेबस हो चुका होता है। आप इस टाइम पे रिवीजन वाली फ़ेज़ में होते हो, एंड काफ़ी सारे जो लोग हैं उनका तो शायद शुरू से ही रिवीजन चल रहा है। क्यों? क्योंकि उनका लास्ट अटेम्प्ट किसी भी कारणवश उनका नहीं हुआ था। तो मैं बताता हूँ मैंने क्या किया था लास्ट के 1 मंथ में। काफ़ी सारे थॉट्स की फ्लडिंग होती रहती है लास्ट मंथ में कि हम ये भी कर लें, वो भी कर लें। कोई टीचर आके बता के जा रहा है कि हाँ भाई इस तरीके से पढ़ो, उस तरीके से पढ़ो। लेकिन मैंने क्या किया था, मैं आपको वो बताता हूँ। मैंने लगभग कई सारी चीज़ें ट्राई कर ली थी। फिर उसके बाद इस सब में पूरे में मेरा 1 वीक लगभग ख़राब सा हो गया था। ऐसे नहीं कहूँगा कि मैं बिल्कुल भी पढ़ा नहीं था, लेकिन हाँ, एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैं नहीं पढ़ा था। फिर उसके बाद मैंने शुरू किया था रेट्रोग्रेड रिवीजन। तो रेट्रोग्रेड रिवीजन क्या होता है कि आप सबसे पहले उठा रहे हो क्वेश्चन। जैसे आपने 50 क्वेश्चन लगाए बनावट में, तो आप उन 50 क्वेश्चन में से देखो कि क्या नाम है, आपके कौन-कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। उसके बाद आप उस बुक के उस सब्जेक्ट के बेस पे जाओ और वो वाला टॉपिक आप पूरा रिवाइज़ करो। ये होता है रेट्रोग्रेड रिवीजन। अपन लोग क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, हम लोग पढ़ते हैं फिर उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। पहले क्वेश्चंस करो,
फिर जहाँ जहाँ पे आप गलतियाँ हो रही हैं, आप नोटबुक में जाओ, बुक में जाओ, आप फिर वहाँ से वो टॉपिक दोबारा पढ़ो। नंबर 1। नंबर 2, स्टिकी नोट्स आप लोगों ने बनाए होंगे काफ़ी सारे। अभी इस लास्ट के 1 मंथ में स्टिकी नोट्स बनाने की कोशिश मत करना, लेकिन आपका फिर भी आपका मन नहीं मानता है, तो जो मैंने लास्ट टाइम में किया था कि आप स्टिकी नोट्स छोटे छोटे बना सकते हो और इस तरीके से आप अपनी बुक के ऊपर चिपका सकते हो। मेरे को पता है आपने लास्ट 2-3 महीनों में आपने स्टिकी नोट्स चिपकाए होंगे लाइब्रेरी में अपनी, या फिर अपने रूम की दीवार पे। और ये जो स्टिकी नोट्स जो मैंने बनाए हैं, ये मैंने नोट से नहीं बनाए, ये मैंने क्वेश्चन से बनाए। क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो जो मेरी क्वेश्चंस यहाँ पे गलत हुए हैं, जैसे कि मेडिसिन का है, आरवीएफ हो गया, एलवीएफ हो गया, बहुत कॉमन कॉमन पॉइंट्स हैं आरवीएफ एलवीएफ के, बहुत ज़्यादा कॉमन पॉइंट्स हैं, जैसे कि पल्मोनरी एडिमा देखते ही एलवीएफ टिक करना है। आरवीएफ या आपका पीजीडब्ल्यूपी इसमें कम होता है इसमें। और जो जो चीज़ मेरे को लास्ट मंथ में, फॉर एग्जांपल जैसे कि प्रीति मैम पढ़ाती हैं आपके यूट्यूब पे पढ़ाती हैं, 10x10 उनका वो चलता है, आप उसको अटेंड कीजिए, बहुत हेल्पफुल है। उसमें से जो जो चीज़ मेन आ रही है, कॉमन जो आ रही हैं, आप उनके स्टिकी नोट्स बनाओ या फिर अलग से एक नोटबुक बनाओ। मैंने बनाई थी, अलग से नोटबुक बनाई थी, जो भी मैम ने डिस्कस किया था 10x10 में, और फिर वो मैंने रिवाइज किया था। मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा रिवीजन हो गए थे उस चीज़ के, बहुत ज़्यादा रिवीजन नहीं हुए थे, लेकिन हाँ आप एक कंटिन्यूटी मेंटेन कर सकते हो। हालांकि अपनी दीवार पे और अपनी लाइब्रेरी में स्टिकी नोट्स चिपकाना बंद करो, क्योंकि अभी ये टाइम नहीं है। नंबर 3 ये है कि अभी देखो, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपका जो लास्ट वीक होगा वो बहुत ज़्यादा, अभी जो आपका टाइम है इससे भी ज़्यादा हॉरिबल होने वाला है। तो उस चीज़ के लिए अपना माइंड सेट को अभी से प्रिपेयर करके रखो। लास्ट 1 वीक में क्या होता है कि हम कुछ भी नोटबुक उठा के देखते हैं, अपना कोई सा भी पेज उठा के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने पीडियाट्रिक्स खोली, पेज नंबर 100 खोला, और 100 में कई सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब आपका माइंड यूँ कहेगा कि अरे यार, ये तो मेरे को बिना किताब खोले याद आता ही नहीं, और अगर मैं किताब नहीं खोलता तो फिर ऐसे कैसे मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगा, मैं एग्ज़ाम में थोड़ी ना किताब खोलने बैठूँगा। तो आपका माइंड आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्ट करेगा लास्ट के 1 और 2 वीक में, मोस्टली इन द लास्ट 1 वीक। तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार, मेरे को तो अभी कुछ भी नहीं आता, जो आता था वो भी नहीं आता, जो आता था वो 100% ही नहीं आता, और बाकी चीज़ें जो मैंने छोड़ रखी हैं वो तो है ही छोड़ रखी हैं। तो आपको उस चीज़ से बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। सो द नेक्स्ट थिंग, किस तरीके से कितना सब्जेक्ट हमको टाइम देना है। आपको पता है मेडिसिन है, मेडिसिन आपके मिनिमम, ले रही मैं लास्ट 1 मंथ की बात कर रहा हूँ, आपका एक रिवीजन हो जाना चाहिए। और एक रिवीजन आपका कब तक होना चाहिए, 20 दिन में एक रिवीजन होना चाहिए। आप मेडिसिन को 2 दिन दे दो, या फिर आप मेडिसिन, सर्जरी, गायनी और पीएसएम, इन चारों सब्जेक्ट को मिला के 5 दिन दे दो। आपकी एट एनी हाउ ये आपके लास्ट 1 मंथ में आपके 5 दिन में ये 4 सब्जेक्ट होने चाहिए। आपको हर दिन ट्राई करना है कि आप 15 घंटे पढ़ो। देखो मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरे को कई टीचर्स ने बोला था 15 घंटे मिनिमम है, मिनिमम आपको 15 घंटे पढ़ना है। लेकिन मेरे को पता है कि भाई 15 घंटे नहीं पढ़ा जा सकता। बट हाँ, ऐसा एक भी दिन नहीं था कि जिस दिन मैंने 15 घंटे का ट्राई नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे 15-16 घंटे पढ़ाई की, मैंने बिल्कुल नहीं की, लेकिन एवरी डे आई ट्राई टू एक्सटेंड इट टू 15 आवर, बट हार्डली कितना होता था ये, वही 12 घंटा, 13 घंटा, कभी कभी 14 घंटे। 15 घंटे तो कभी हुआ ही नहीं। लेकिन हाँ, मैंने हर दिन कोशिश की थी कि हाँ भाई, आज मैं 15 घंटे टच करूँगा, आज मैं 15 घंटे टच करूँगा। रात को थोड़ा सा अपसेट होता था मैं कि क्या नाम है यार, 15 घंटे का टारगेट पूरा नहीं हो पाया, कोई नहीं कल करेंगे। तो आपको 15 घंटे का सोच के चलना है, तब जाके आपकी पढ़ाई 12-13 घंटे होगी, और ये आपको करनी ही है इन द लास्ट 1 मंथ। हाँ, तो आपने 5 दिन आपने 4 सब्जेक्ट को दे दिया, फिर उसके बाद छोटी छोटी सब्जेक्ट को आप 2 सब्जेक्ट को एक दिन। तो ऐसे करके आप ट्राई कीजिए, आप इस 1 मंथ में आप एटलीस्ट आपका 2 बार आपका रिवीजन हो जाना चाहिए विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब आप, कई लोगों के दिमाग में ये डाउट आता है कि कितने जीटी देने हैं। जीटी मैं ये कहूँगा, आप 5-10 दिन में, विद इन 5 to 10 डेज आप 1 जीटी दे दीजिए, एंड आफ्टर दैट आपको कोई भी जीटी नहीं देना है। आफ्टर दैट आप सिर्फ क्वेश्चंस कीजिए, ट्राई कीजिए 150 और 200 क्वेश्चंस, 150 प्लस ही करने हैं आपको। डेली के क्वेश्चंस 150 प्लस करने हैं, और कोशिश कीजिए आप उनको 50-50 के सेट में करो। ऐसे नहीं कि 40 अभी कर लिए, 20 बाद में कर लिए, नहीं। आपका जो एक पेपर होगा, आपका जो एक सेक्शन होगा, वो एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस का होगा। तो 50 क्वेश्चन के सेक्शंस बना बना के कीजिए। आप भले ही 3 सेटिंग दे रहे हैं, लेकिन आपके 150 प्लस क्वेश्चंस होने चाहिए, और एक सेटिंग आपको 50 क्वेश्चंस की होनी ही चाहिए।
आफ्टर दैट इन सब चीज़ों से ऊपर कुछ चीज़ें हैं कि आपका सिलेक्शन के बारे में, आपका जो भी स्केड्यूल चल रहा है आप उसको चलाइए। मैंने किसी का स्केड्यूल फॉलो नहीं किया था और ऐसे ही मैंने सुनते आया था, मैं ऐसे ही मैं सुनते आया था। और आज लिटरली सच में एग्ज़ाम पास होने के बाद भी अगर कोई मुझसे ये पूछे ना कि भाई मैं तुम्हारा शेड्यूल फॉलो कर लूँ, मैं उसको मना ही करूँगा। पहले मेरे को भी लगता था कि यार यार जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया उनसे मैं शेड्यूल पूछ लेता हूँ, उनका फॉलो करता हूँ। बट आज मैं अभी इस पोजीशन पे हूँ तो मैं खुद आपको नहीं बता सकता कि यार ये करना सही रहेगा, एंड आई विल नॉट सजेस्ट दैट फॉर यू। तो आपका जो शेड्यूल चल रहा है आप वही चलाओ। सिर्फ एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका माइंडसेट। देखो कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी सिलेक्शन हो, उसमें पढ़ाई एक फैक्टर होती है, वो आपके थर्ड या फोर्थ फैक्टर होती है, लेकिन उससे पहले कुछ फैक्टर्स होते हैं, उनमें से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है आपका माइंडसेट। आपका अगर माइंडसेट है तो आपका सिलेक्शन होगा। आपको लास्ट 1 मंथ में क्या करना है, आपका जो शेड्यूल आप चला के ला रहे थे आप वही फॉलो कीजिए। अगर आप रात को पढ़ रहे हो तो आपको लास्ट 10 से 15 दिन में आपको क्या करना है, आपको रात में पढ़ना बिल्कुल बंद कर देना है। क्यों? क्योंकि आपका स्लीप साइकिल, आपकी सब चीज़ें आपकी उस एग्ज़ाम के हिसाब से ही होनी चाहिए। पता चल रहा है आपको एग्ज़ाम वाले दिन आपको नींद आ रही है एग्ज़ाम हॉल में, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अभी आप रात को पढ़ रहे हो, दिन में सो रहे हो, कर सकते हो, लेकिन लास्ट के 10 टू 15 डेज़ में प्लीज़ ट्राई टू करेक्ट योर स्लीप साइकिल एंड होल डे रूटीन इन द लास्ट 10 टू 15 डेज। सबसे मेन चीज़ जो है आपका माइंडसेट है। अगर आपने ये चीज़ ठान ली है कि मेरे को सिलेक्शन लेना है इस बार, देन आई बेट यू आर नॉट गोइंग टू लूज इट। आपको बस एक चीज़ करनी है, आप जो भी आप भगवान को मानते हो, जिसको भी आप मानते हो, आपको डेली पूजा करनी है। आपको 5 to 10 मिनट्स आपको देने ही है। आप मंदिर जाओ या फिर मंदिर मत जाओ, आप अपने लाइब्रेरी में 5 मिनट, पूरे 24 घंटों में से सिर्फ 5 मिनट आपको नाम जप करना है, आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है, या फिर आपको कुछ भी करना है, आप प्लीज़ आप अपने उस भगवान को, अपने उस अलमाइटी को 5 मिनट दीजिए। क्योंकि ये एग्ज़ाम कहीं ना किस्मत के बहुत ज़्यादा भरोसे है ये वाला एग्ज़ाम। और दूसरी चीज़, आपको बिल्कुल भी नेगेटिव बातें नहीं बोलनी है अपने आप से। जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था मेरे को पता था सेकंड पेपर बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था उस चीज़ को कि यार मैं कैसे भी किसी से भी मजाक में भी बोल दूँ कि यार पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मैं मतलब मेरे को याद है, मैं आई वाज स्टैंडिंग एट द बस स्टैंड इन द सीकर, मैं हाथ पैर अपने पटकने लग गया था। क्यों? क्योंकि मेरे अराउंड 2-4 लोगों ने ये बोल दिया था कि यार सेकंड पेपर बहुत ज़्यादा टफ था और हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। फॉर्चुनेटली उन सभी लोगों का सिलेक्शन हो गया था, लेकिन उन्होंने बोल दिया था और मेरा माइंड ये चीज़ एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि मेरे को भी पता था सेकंड पेपर मेरा अच्छा नहीं गया है। तो मैं वहीं पे मैंने 4-5 बार पैर पटके थे, एंड पापा ने मेरे ने ये चीज़ बोली थी कि कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ऐसे हंस के बोला था कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को बड़ा बुरा लगा, लिटरली मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा जब पापा ने ये बोला ना कोई दिक्कत नहीं है। वो यार अपने पॉइंट पे सही थे पापा, अपने पॉइंट पे सही थे कि क्या नाम है, सभी बच्चे ऐसे हार्ड बोल रहे हैं, टफ बोल रहे हैं, पापा खुद को प्रिपेयर कर रहे होंगे हो सकता है उस टाइम पे। पापा मेरे को ये शो करने की कोशिश कर रहे होंगे कि कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हें और चांस देंगे और क्या। बट मेरे मन में मेरा माइंडसेट जो था वो ये चीज़ एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था, और मैं पापा पे कहीं ना कहीं में थोड़ा बहुत चिल्ला के पड़ा, मैं कि पापा आप कैसे बोल रहे हो, कैसे बोल सकते हो ऐसे, ऐसे चीज़ बिल्कुल भी नहीं बोल रही, मैं नहीं बोल रहा हूँ तो आप कैसे बोल रहे हो। मेरा भले ही पेपर कैसे भी गया हो, लेकिन मैं ये चीज़ बोल ही नहीं रहा हूँ तो आप क्यों बोल रहे हो। सो ओके, लेट्स समराइज दिस वीडियो। सो मेन चीज़ यही है, आप जो भी शेड्यूल फॉलो कर रहे हो आप वो फॉलो करो। जीटी आपको एक देना है 5 से 10 दिन के अंदर, उसके बाद कोई जीटी नहीं देना है। 150+ क्वेश्चन आपको डेली करने हैं, 50-50 के सेट में, 20-30 ऐसे नहीं, मिनिमम 50-50 के सेट में। और आपको डेली 15 आवर्स के लिए पीछे पढ़ना है, तब जाके आपकी 12-13 घंटे की पढ़ाई हो पाएगी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको बिल्कुल भी नो नेगेटिव वर्ड्स फॉर योर सेल्फ। नेगेटिव वर्ड्स बिल्कुल भी नहीं बोलने हैं। आपको ये चीज़ सोचनी है कि भाई इस बार मेरा होगा, पेपर कितना भी टफ आ जाए, कितना भी कुछ हो जाए, आपका इस बार होगा सिलेक्शन। आपको ये चीज़ बोलनी है। सबसे मेन चीज़ मेरी वीडियो में यही कहना चाहूँगा मैं, मैनिफेस्ट एंड नो नेगेटिव वर्ड्स टू यू। मेरी जो जर्नी है
और लिटरली ये वीडियो उसी के बारे में थी, मैंने क्या किया था। मैं आपको अपना शेड्यूल बताने नहीं आया था यहाँ पे कि भाई मैंने क्या क्या किया था, क्या क्या नहीं किया था। मैं आपको बस बता रहा हूँ एक कंसेप्चुअली कि भाई मैंने अपना माइंड सेट ये तैयार किया था, और इस चीज़ से मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। माइंड सेट, नो नेगेटिव वर्ड्स, एंड आपके 150 क्वेश्चंस पर डे। मेरे नहीं हो पाते थे कभी कभी, बट 150 क्वेश्चंस पर डे आपको करने हैं। डेली 15 आवर्स के लिए पीछे भागना है आपको। 12-13 घंटे की पढ़ाई होगी आपकी, ज़रूर होगी। और लास्ट के 1 वीक में आई विल मेक one more video for the last 1 week, that what did I do, how was I feeling. लेकिन मैं आपको पहले से प्रिपेयर कर देता हूँ, that will be totally different and you have to overcome that. माइंड आपके साथ गेम खेलेगा, बेसिकली ये चीज़ है। लेकिन आपको माइंड को ओवरकम करना है उस टाइम पे, आपको लास्ट 1 और 2 वीक में। तो अभी आप पढ़ रहे हो, विदाउट वेस्टिंग द टाइम कंटिन्यू करो। स्टिकी नोट्स नहीं चिपकाने हैं, और रेट्रोग्रेड रिवीजन करना है आपको। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट।